आमिर साहब, अब वज़ीर ख़जाना तो ये दावा करें कि मुल्क दिवालियापनी तरक्की की राह पर गामज़न है। अगर उनका ये दावा दुरुस्त है तो ये तकरीबन जो रोज़ाना नए टैक्सेस लगाए जाते हैं, कीमतें बढ़ाई जाती हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है गवर्नमेंट को? देखिए, पहले एक फंडामेंटल चीज है जो कि हम नहीं समझ पा रहे, वो ये है कि जो कोई भी स्टेट है जो टैक्स पे नहीं चल सकती, हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी साथ लेके चलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी या कोई और डॉक्यूमेंट आता है, वो सारे टैक्स रेवेन्यू पे जोर दे रहे हैं। अब टैक्स रेवेन्यू की एक हद होती है, उससे आगे आप नहीं जा पाते। मन देखेंगे अमेरिका जैसा मुल्क जो बहुत बड़ी इकानमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है, वो जब टैक्स बेस पे चल रही थी, जब कोविड आया तो उसको जो 2 ट्रिलियन रुपीस जो थे कि वो जान के छापने पड़े, उसको प्रिंट करना पड़ा, ट्रिलियन डॉलर्स। इस तरह अगर चाइना को देखें तो उसकी इकोनॉमी स्टेट और एंटरप्राइजेस का जो हिस्सा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं, वो 32% था 2021 में, तो उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। तो हमें यहाँ जो फंडामेंटल चेंज लानी पड़ेगी अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, हमें सिर्फ टैक्स पे नहीं, हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास यानी कि स्टील मिल है कि जिसको हम फंक्शनल कर सकते हैं। इस वक्त देखें स्टील की कितनी मांग है पाकिस्तान में, नई स्टील मिल्स लग रही हैं, हमारा ML1 बनी, रेलवे ट्रैक बनना है, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बूम है, तो इसमें स्टील की कंजम्पशन होनी है। फिर हम देखें टेलीकॉम सेक्टर जो स्टेट ऑन है, उसको हम देखें तो वहां पर यानी डिजिटल इकोनॉमी की बात हो रही है, ई कॉमर्स की बात हो रही है और डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो वो भी हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मेरा तो हमेशा से ये फोकस होता है कि हमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को डेवलप करना है। अदरवाइज जो कि बिजनेस होता है, प्राइवेट बिजनेस, वो तो आप देखें हर जगह पे ऐसा ही है, वो कहता है और मराद दो, मुझे कर्जा भी दो, मुझे टैक्स में छूट भी दो, मुझे इसमें भी दो, मुझे वो भी दो। अगर सारा कुछ स्टेट ने उनको प्रोवाइड करना है, फिर उन्हें बिजनेस करना है, तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस क्यों बुरी हैं? फिर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का तो जो पैसा आएगा वो तो लोगों के पास आएगा ना, यानी गवर्नमेंट के पास आएगा, जो गवर्नमेंट खर्च सकेगी। अगर गवर्नमेंट को पैसा होगा तो बिजनेस को एग्जेम्पशंस दे सकेगी। हमें फंडामेंटल जो रिफॉर्म की जरूरत है इस वक्त, वो ये है कि हम अपनी स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दें, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। CPEC की सूरत में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना समझता है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की क्या अहमियत है इकोनॉमी में, वो खुद स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को चलाता है। तो हम अपनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के जॉइंट वेंचर्स करके चाइनीज कंपनी के साथ, तो हम उनको रिवाइव भी कर सकते हैं और उनको बिजनेस लाइक भी चला सकते हैं। तो मेरा तो जाती ख्याल है, अगर अदरवाइज ये टैक्स का जो सर्कल है ना, ये इस तरह ही रहेगा कि कोई भी पे भी देखे ना, हमारे जो हम बात करते हैं टैक्स पे की, यानी कि ईमानदारी से पे करने की, हमारे यहाँ पर ये एक इनहतात है। अब देखें जो हमारी ज़कात है, वो हमारे रिलीजन का हिस्सा है, जिसका हम पता है कि इस्लाम का एक रुकन है। मुझे पता है ऑनेस्टली कितने लोग यहाँ ज़कात देते हैं। अगर हम बदमकाओ की बात कर रहे हैं, अगर हम एक फंड बना दें कि जिसमें सारी की सारी ज़कात आ रही हो, और उसको हम ऑटोमेटिक कर दें कि जब जमा हो तो पता चलती इतनी फिगर है कि वो सबके साथ शेयर हो रही हो सोशल मीडिया पे, यानी कि नेट के थ्रू, तो उसको हम गुर्बत के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़कात फंडामेंटली हो ही गुर्बत के लिए यूज सकती है।